अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक तरफ हुक्मरानों का दावा है कि पाकिस्तान में मईशत बेहतर हो रही है। स्टॉक एक्सचेंज की वो मिसालें देते हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आवाम की सतह पर आम फ़र्द की अगर बात की जाए तो रोज़ बरोज़ आवाम की हालत ज़ार जो है वो ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। वफाकी इदारे शुमारियात की एक रिपोर्ट आई है जिसके नताइज में आपसे शेयर करूँगा, जिससे आप असल सूरत हाल जान सकेंगे कि इस वक्त आवाम की जो ज़िंदगी है वो कितनी मुश्किल हो गई है। वफाकी इदारे शुमारियात की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान में हर 4 में से 1 घराना ऐसा है कि जो रोज़ाना ये सोचता है कि आज का खाना उन्हें पूरा होगा या नहीं होगा, यानी वो ग़िज़ाई इनसिक्योरिटी या ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ के शिकार है। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ क्या होता है और ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ उसको पहले वाज़ेह करते हैं, उसके बाद से जो इसके नताइज है वो आपके सामने मैं पेश करूँगा। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का मतलब ये है कि हर फ़र्द को हर वक्त उसकी जो मुनासिब खुराक है ग़िज़ाइयत से भरपूर वो उसे मैसर आ सके, ये ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ कहलाता है। और जिसके बाद जो है कि ज़ाहिर है कि उसकी आमदन कम हो, महंगाई हो या चीज़ें दस्तयाब न हो तो ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ के जो है वो मामला सामने आते हैं। इस वक्त ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ के जो है जो 2 मुख्तलिफ़ पैमाने, एक पैमाना जो है वो है मॉडरेट टू सीवियर, यानी एक जो है मोतदिल से इंतहाई या शदीद। तो उसकी जो है अगर बात करें तो 2018-19 में जो है पाकिस्तान में ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ जो है उसकी जो शरह थी वो 15.92% थी, और 2024-25 में ये शरह जो है वो 24.35% तक पहुँच गई, यानी तकरीबन 25% तक पहुँच गई, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान में हर चौथा घराना जो है वो इस वक्त ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। इसी तरह जो शदीद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ के शिकार है, ये 2018-19 में इसकी शरह 2.37% थी, और 2024 में जो है 25 में ये 5% तक, यानी डबल हो गई है। और इसी तरह जो है एक वक्त था कि देहात में ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ की जो सूरत हाल थी वो शहरों के मुकाबले में वो बदतर होती थी, यानी शहरों में जो है लोग कारोबार रोज़गार करते थे तो उसकी वजह से जो है यहाँ एक ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ जो है वो उसकी शरह ज़्यादा थी और देहात में जो है वो कदरें कम होती थी। लेकिन इस सर्वे में जो एक हकीकत सामने आई है कि शहरों में और देहात दोनों में जो है ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ की जो शरह है उसमें इजाफ़ा हुआ है। और अगर सबसे ज़्यादा सूबों की बात की जाए तो सूबों में जो है वो सबसे ज़्यादा जो है बलूचिस्तान सूबा है जो ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, जिसमें हर 3 में से 1 घर जो है खुराक की कमी का शिकार है। इसी तरह सिंध में जो है वो सूरत हाल जो है वो भी देही सिंध में जो है यानी वह सूरत हाल ज़्यादा तशवीशनाक है, और शहरों में कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास या इस तरह जो शहर है उसमें जो है सूरत हाल किसी हद तक बेहतर है, लेकिन देही सिंध में सूरत हाल बहुत ज़्यादा अबतर है। और इसी तरह जो है खैबर पख्तूनख्वा में तीसरे नंबर पर जो है फिर पंजाब है। पंजाब जो है तादाद में ज़्यादा, ज़ाहिर है कि उसमें आबादी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ की जो शरह है वो भी जो है तीसरे नंबर पर है, यानी सबसे पहले बलूचिस्तान, दूसरे नंबर पर सिंध, देही सिंध, और तीसरे नंबर पर पंजाब है। चौथे नंबर पर जो है खैबर पख्तूनख्वा है, जिसमें जो है 3 सूबों के मुकाबले में निस्बतन सूरत हाल बेहतर है, लेकिन फिर भी मसला अपनी जगह पर मौजूद है। और इन चारों सूबों की जो आदाद शुमार है उससे जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किसी एक सूबे का मसला नहीं, ये चारों सूबों में जो है ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ मौजूद है। इसी तरह जो है ये मामला जो है वो कई किसी सिर्फ शहर का या किसी देहात का नहीं, बल्कि देहात और शहरों दोनों में जो है वो ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ की जो है जो सूरत हाल है वो बढ़ रही है। लोगों के पास जो है या तो ग़िज़ा मौजूद है लेकिन उसके लिए उनके पास पैसे नहीं है, या जो है वो उनके पास पैसे हैं लेकिन वो मुनासिब ग़िज़ा नहीं ले सकते हैं, उस सेहत से भरपूर जो एक ग़िज़ा होती है वो हासिल नहीं कर सकते हैं। यानी उसकी कई मिसालें हो सकती हैं। कुछ लोग समझते होंगे कि शायद खाना तो खा रहे हैं सब,
روٹی سالن اور چیزیں تو کھا رہے ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ اسی کو لوگ غذائی تحفظ کے طور پر لیتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ غذائی تحفظ میں جو ہے بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ اس میں بچوں کے لیے دودھ شامل ہے، اس میں جو ہے وہ فروٹ شامل ہے، اسی طرح جو ہے وہ اگر پروٹین کے لیے جو ہے آپ کو گوشت، مرغی کا گوشت، بیف، مٹن یا کوئی اس طرح کے جو ہے یہ بھی آپ کے خوراک کی ضرورت ہونی چاہیے۔ اسی طرح جو ہے بہت ساری ایسے کھانے ہیں جو صحت کے لیے، انسانی صحت کے لیے ضروری ہے۔ تو اگر کسی کو جو ہے یہ صحت سے بھرپور جو ہے خوراک اسے کبھی کبھار مطلب اس کو دستیاب ہے، تو وہ بھی غذائی تحفظ یعنی اس کو فوڈ سیکورٹی اس کو حاصل نہیں ہے۔ اگر وہ جو ہے جزوی طور پر جو ہے کبھی ہوتا ہے کہ مطلب وہ کسی حد تک اسے روٹی تو دستیاب ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کو مناسب جو ہے اس کے ساتھ سالن، سبزی یا دال تو دستیاب ہے، لیکن اس سے کوئی اچھی چیز دستیاب نہیں ہے، یا صرف روٹی کے ساتھ جو ہے کچھ کھانے کے لیے وہ اس پر گزارا کر رہا ہے، تو یہ بھی فوڈ انسیکیورٹی کا شکار ہے۔ اور اگر جو ہے اسے خوراک جو ہے صاف ستھرا نہیں مل رہا، کبھی مل رہے کبھی نہیں مل رہا، ہر وقت نہیں مل رہا، تو یہ جو ہے وہ کمپرومائز کرنے پر مجبور ہے کہ وہ جو 2 روٹی کے بجائے جو ہے 1 روٹی پہ جو ہے گزارا کرنے پر مجبور ہے، یا وہ جو ہے وہ قدر سستی چیزیں جو ہے وہ کھانے پر مجبور ہے، پھل فروٹ خرید نہیں پا رہا ہے، اور بہت ساری چیزیں جیسے دستیاب ہی نہیں ہے، اور اگر دستیاب ہے بھی تو وہ اس کو آپ دستیاب نہیں سمجھ سکتے۔ جیسے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مارکیٹ میں انار، انگور وغیرہ جو ہے وہ 1200 روپے پر کلو گرام تک پہنچ گئے تھے، تو ظاہر ہے کہ اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دستیاب ہے، کیونکہ وہ اس حد تک مہنگا ہے کہ وہ کچھ لوگوں کے لیے دستیاب ہو سکتا ہے، اور کچھ لوگ ہی اس کو خرید سکتے ہیں، باقی پوری آبادی جو ہے وہ اس کو خرید نہیں سکتی۔ تو یہ جو ہے ایک خطرناک صورتحال ہے کہ مسلسل آپ کی جو ہے جو پاکستان پاکستان میں جو ہے ویسے بھی لانگ ٹرم منصوبے کم بنتے ہیں۔ پاکستان میں ایک ہی جو ہے وہ معاشی ماہرین کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ایک لانگ ٹرم پالیسی بنائی گئی تھی بہت شروع میں 50-60s میں، کہ اس میں جو ہے فوڈ سیکیورٹی کے لیے جو ہے ایک منصوبہ بنایا گیا تھا، کیونکہ ایک زرعی ملک ہے، زرعی ملک میں جو ہے اس بنیادوں پر گندم، چاول اور باقی چیزوں پر توجہ دی گئی تھی کہ یہاں فوڈ سیکیورٹی حاصل ہو۔ یہاں پر جو ہے لائف سٹاک ہے، تو ظاہر ہے کہ گوشت بھی دستیاب ہوگا، سبزیاں، پھل فروٹ بھی دستیاب ہوں گی، اور یہاں فوڈ سیکیورٹی ہوگی۔ پاکستان جو ہے اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ پچھلے کچھ عرصے پہلے تک پاکستان جو ہے وہ بہت ساری چیزیں دستیاب نہیں تھی، یعنی آپ کپڑوں پر جو ہے کمپرومائز کر سکتے تھے، آپ جوتوں میں کر سکتے تھے، لیکن یہ ہے کہ خوراک کی کبھی جو ہے کمی نہیں آئی۔ لیکن پہلی بار جو ہے پاکستان میں باقاعدہ تیزی سے جو ہے وہ غذائی قلت اور غذائی جو دستیابی ہے اس کے جو ہے مسائل سامنے آ رہے ہیں، جو انتہائی خطرناک ہے، اور آگے جو ہے اگر جس طریقے سے فصلیں کم ہوتی جا رہی ہے، گندم کی پیداوار کم ہو رہی ہے، آپ کے جو ہے باقی جو خوراک ہے، چاول ہے، اس کی مقدار کم ہو رہی ہے، آبادی آپ کی بڑھ رہی ہے، تو یہ آگے جا کے جو ہے پاکستان میں غذائی قلت، غذائی دستیابی، غذائی جو سیکورٹی ہے، اس کی صورتحال جو ہے مزید خراب تر ہو سکتی ہے۔ حکومت کو اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔